बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इस इजलास में हुकूमत ने क्या डंडी मारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो पाकिस्तान में आइन कानून जमहूरियत की बालादस्ती पर बड़ा यकीन रखते हैं और जिनको इस बुनियाद पर वजीर कानून बनाया गया कि वो हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहिबा के, शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस की पैरवी करते रहे जब वो ऑपोजिशन में हुआ करती थी नून लीग। तो उस वक्त आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो सो कॉल्ड लॉयर हैं, वो उस वक्त बड़े जमहूरियत के भाषण दिया करते थे। आज वैसे बड़ा अफसोस हुआ इस कौम को ये देखकर, ये सुनकर और ये सब कुछ जो जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाइयां देखकर पूरी कौम को खैर बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन जो चीजें सामने आई उन चीजों के बाद मैं समझता हूं कि वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा कोई जाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं दिया, उनसे वो इस्तीफा लिया गया। जो वो बातें किया करते थे ना कि पाकिस्तान में लॉ जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, पाकिस्तान में आइन और कानून सबसे ज्यादा सुप्रीम है, तो नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया सिर्फ आजम नज़ीर तारड़ ने खाक में नहीं मिलाया, बल्कि उनके साथ साथ अशतर ओसाब साहब, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी यह बात कर चुका हूं कि अशतर ओसाब साहब एक बड़े ढीले मिजाज के आदमी हैं और वो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों का वो सामना नहीं कर सकते जो लोग बड़ा खुलकर एग्रेसिव वे में बात करते हैं, एग्रेसिव स्पीच करते हैं। तो अशतर ओसाब साहब जो हैं वो खैर एक किसी और तरह के, किसी और कैलिबर के इंसान हैं और उनमें वो पोटेंशियल, वो स्टेमिना, वो चीज उनमें नजर नहीं आती। तो मैं खैर इसके ऊपर आने जा रहा हूं जी। जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, पहले तो आजम नज़ीर तारड़ साहब को और अशतर ओसाब साहब, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को एक तो पहली ये मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि उन्होंने माशाल्लाह इस्तीफा दे दिया, गैरत खा के इस्तीफा दे दिया और थोड़ी सी शर्म आ गई होगी कि मैंने जो काम किया मैंने बहुत गलत काम किया। उसके बाद अशतर ओसाब साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दिया था और डेफिनेटली उनकी तबीयत बहुत खराब है, हार्ट के पेशेंट हैं, बाईपास हुआ उनका, तो वो नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की चूंकि वो गुड बुक में शुमार किए जाते हैं, एक अच्छी लिस्ट में शुमार किए जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आप ही कंटिन्यू करें, आपके अलावा पाकिस्तान में कोई अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकता। अब ये जो दो शख्सियात हैं, इन्होंने इससे पहले जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उस इजलास के अंदर जजेस की तैनाती के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके पेश करदा नामों की मुखालफत की, डट के मुखालफत की। अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ इसमें जी जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब के नाम पर सब राजी थे और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने के लिए सब ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि जी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात करने के लिए सब मुत्तफिक हैं, दोनों साइड्स पे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ग्रुप भी मुत्तफिक है और इधर से जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ग्रुप भी मुत्तफिक है। लेकिन ये जो डिवाइड है अदलिया के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इसमें अगर कसूरवार अगर आप जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कहेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार मौजूदा हुकूमत, जिसने एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक तनाजा खड़ा कर दिया। अब जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो पहले बड़े तहफुजात हुआ करते थे नून लीग को कि जी साकिब निसार साहब, गुलजार साहब और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में ये रवायत पड़ी और ये रवायत पढ़ने के बाद जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिटायर हुए तो उसके बाद जितने भी चीफ जस्टिस आए उन्होंने अपनी मनमानी के तहत जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें साकिब निसार साहब और जस्टिस गुलजार साहब जो है वो सैर फहरिस्त हैं। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तो तनकीद इसलिए नहीं ना की जा सकती क्योंकि जहां पे हुकूमत ने डंडी मारी है, जहां पे हुकूमत ने चोरी की है, उस चोरी को एक्सपोज करना भी हमारा काम है। मैं इसलिए डिटेल से बात करूंगा कि अगर हुकूमत को ही बैठ के यहाँ पे डिफेंड करना है और हुकूमत का ही स्पोक्स पर्सन बन के, तर्जुमान बन के हुकूमत की ही तर्जुमानी करनी है किसी ने, तो वो कर सकता है। लेकिन सर हमने हकाइक के मुताबिक टू द पॉइंट वैलिड बात करनी है जो हमने आपके सामने रखनी है। दूसरी बात ये कि जी ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इसमें जस्टिस
अतर मिनिल्ला साहब के नाम पर सब राजी। उसके बाद मुत्तफिक के जी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, उनको तैनात कर दिया जाए। उसके बाद ये जो दो नाम थे, जस्टिस शाहिद वहीद जो लाहौर हाई कोर्ट से थे और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इन दो नामों के ऊपर मुखालफत हुई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ग्रुप की जानिब से। उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और एक जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे अख्तर हुसैन, उन चार ने मुखालफत में वोट दिया। और उसके बाद जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, उसके बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर ओसाब साहब, और उसके बाद एक और मेंबर जुडिशल कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी। ये 5 वोट हक में आए और वो 4 वोट मुखालफत में आए। इसी तरह ये जो दो नाम थे, इनकी भी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि अभी तक तो नून लीग वोट को इज्जत दो का बयानिया उसको प्रमोट करती रही, उसी को डिफेंड करती रही, उसी को नून लीग ने अभी तक परवान चढ़ाया। नवाज शरीफ के बयानिए को नून लीग अभी तक डिफेंड करती रही, मीडिया में आके, टॉक शोज में आके, पब्लिक में जाके, आवाम के सामने जाके। लेकिन उस बयानिए को किस तरह जमीन बोस किया गया, दफन किया गया नून लीग के अपने लोगों की जानिब से, अपने अटॉर्नी जनरल की जानिब से, अपने वजीर कानून की जानिब से, कि दोनों जो शख्सियात हैं उन्होंने जूनियर जजेस के नाम पर हाँ कर दी और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हक में वोट दे दिया। और ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की सुप्रीमेसी के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, उसकी जद्दोजहद के लिए अगर कोई हम अच्छा काम कर लेंगे तो हमें बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल इस बात के ऊपर कान नहीं धरे, बल्कि ये देखा कि जी ठीक है, अगर वो 2 जूनियर जजेस की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट हो जाती है तो हम करने को तैयार हैं। इसके बदले में पता नहीं क्या मिल जाना है, मुझे तो नहीं लगता कुछ मिलना है। अभी तक तो नून लीग को इन अदालतों से यही शिकवे रहे, यही शिकायत रही कि हमें तो इंसाफ नहीं मिला। हमें तो अभी तक इसलिए इंसाफ नहीं मिला क्योंकि हमारे लिए इंसाफ के पैमाने कुछ और हैं। तो सर, ये जो 2 जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ये बात करूं, मेरे लिए सब रिस्पेक्टेबल हैं, काबिल एहतराम है। अगर ये 2 जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई है जूनियर जजेस की, तो आज नून लीग के कारकुनान, नून लीग के वोटर्स, नून लीग के सपोर्टर्स, नून लीग के चाहने वाले, उनके जानशीन आज ये बात पूछ रही है मियां नवाज शरीफ साहब से कि जो आपके वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने ये कार्रवाई डालने के बाद इस्तीफा क्यों दिया, वो इससे पहले क्यों नहीं मुस्ताफी हो गए। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर ओसाब साहब को तो वैसे ही अब इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि वो इस पोस्ट के ऊपर मजीद काम करने की अहलियत इस बुनियाद पर नहीं रखते कि वो बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बार काउंसिल्स का एतमाद खो चुकी हैं, पाकिस्तान के वकला बरादरी का एतमाद खो चुकी हैं, पाकिस्तान में जो हमारे लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका एतमाद खो चुके हैं। और इस तरह के जजेस जो जूनियर जजेस हैं, मेरे लिए सब बहुत काबिल एहतराम है, जूनियर जजेस को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करना ये अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसका जवाब नून लीग की क़यादत को, बल्कि पूरी हुकूमत को, ये जो इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत है, जो अलायंस है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, इन सबको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जो दोनों जूनियर जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट क्यों की। इस बात का हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। अतर मिनिल्ला साहब जी 13वें नंबर के जज होंगे, हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो 14वें नंबर के जज होंगे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब 15वें नंबर के जज होंगे, और जस्टिस शफी सदीकी साहब जो थे उनके नाम पर जी मुखालफत सामने आई। और उसके अंदर जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, जिनका एक वोट बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था सिर्फ इस बात के ऊपर कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मेंबर, जुडिशल कमीशन के मेंबर जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, उन्होंने मुखालफत में वोट दिया जस्टिस शफी सदीकी के नाम के ऊपर, और जस्टिस शफी सदीकी के नाम की मुखालफत की, जिसके बाद उनका नाम दोनों साइड से रिजेक्ट हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से तो रिजेक्ट था ही था, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी साहब ने जब इस नाम की मुखालफत की तो दोनों साइडों से ये नाम टाई हो गया, उसके बाद ये नाम फारग हो गया, वो भी सिंध हाई कोर्ट के जज थे। तो अब ये जो वजीर कानून ने जी इस्तीफा दिया, इसके ऊपर आने जा रहा हूं
कि ये इस्तीफा तब दिया गया जब जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हुआ, तीनों जजेस की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो इससे पहले जो तकरीर की थी, मैं नहीं समझता कि हुकूमत के ऊपर कोई असर हुआ होगा इसका या हुकूमत ने इसको सीरियस लिया होगा, लेकिन मुझे हुकूमती रवैये पे बड़ा अफसोस हुआ कि वो हुकूमत जो अभी तक ये अदलिया से शिकवे करती रही कि जी हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे लिए इंसाफ के पैमाने हो रहे हैं, दूसरों के लिए हो रहे हैं, तो सर अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में फिर वही हालात नून लीग को देखने पड़े तो फिर क्या इन अदालतों से शिकवा करेंगे, फिर दोबारा इन अदालतों के सामने शिकायत के अंबार लगा देंगे, फिर इन अदालतों को क्रिटिसाइज करेंगे। सोचने की जरूरत है, नून लीग को अपने फैसलों पर नजरसानी करने की जरूरत है। और नवाज शरीफ साहब जब तक बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, तब तक वोटर्स तसज्जुब का शिकार है, मायूसी का शिकार है, मायूसी की दलदल में धकेल दिया गया उनको। जो इकदामात किए गए जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, ना कोई मुशावरत की गई, ना कोई फैसला हुआ, ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, और आपने यकदम जो है इतने एक सीरियस मैटर को जो है वो बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी मशवरे के आपने इसको फौरी तौर पर हल कर दिया कि जी ठीक है जी हम इसको हल कर रहे हैं। तो सर ये है वो सारी कहानी जुडिशल कमीशन के इजलास की। और मैं नहीं समझता कि एक इतना पढ़ा लिखा, इतना सीजनेबल लॉयर और वो पाकिस्तान का वजीर कानून बने, आजम नजीर तारड़, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की वकालत में, और वो शख्स बाद में वजारत कानून से इस्तीफा दे दे, इसका मतलब कि उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। इसका मतलब कि वो बतौर वफाकी वजीर कानून बे इख्तियार वजीर था और उसके पास जो कलमदान था वो बेकार था। इसका मतलब आप यही तस्वुर कर सकते हैं, या इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि जी हुकूमत ने वफाकी वजीर कानून फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ आजम नजीर तारड़ साहब से इस्तीफा ले लिया और इस बुनियाद पर लिया कि शायद हुकूमत इस फैसले से खुश नहीं है। ये भी बात हो सकती है। हुकूमत के हुकूमती हलकों के जो माइंड्स हैं उनमें ये बात सर्कुलेट कर रही होगी कि आजम नजीर तारड़ ने ये फैसला कैसे कर लिया। और भाई पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत की हुक्मरानी और उसकी सरबुलंदी के लिए जो आवाज उठाई जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, आपने उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट को 1 मिनट में बर्बाद कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में लॉ सुप्रीम है, आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा जज भी आया डट के बात करने वाला, पाकिस्तान के इदारों के अंदर उनको ये कहने वाला कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर से एहतसाब करो और अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर से शुरू करो। लेकिन इनको जरा भी अफसोस नहीं है, जरा भी शर्मिंदगी नहीं है लोगों को। लेकिन नून लीग को शायद मेरा ख्याल है इसलिए नहीं है क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब जी, अब वो कहते हैं ना कि कातिल जो है वो कत्ल करने के बाद ये बात करे कि जी मुझसे गलती हो गई और मैंने गलत काम किया, तो फायदा, जब एक इंसान की तुमने जान ले ली तो उसके बाद तुम्हारी माफी तुम्हारी माफी किस लायक है। इसी तरह आजम नजीर तारड़ साहब गलत काम करने के बाद आगे कौम को भाषण देंगे, जी मैं जाती वजूहात की बुनियाद पर मुस्ताफी हो रहा हूं। तो सर कार्रवाई तो आपने डाल दी और साथ साथ अशतर और साहब ने भी डाल दी। तो ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। हुकूमत को इसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि मुस्तकबिल में नून लीग के लिए ये फैसले जो हैं ये डेथ वारंट साबित हो सकते हैं और नून लीग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अदलिया के अंदर ये जो लाइक माइंडेड सोच है, अगर ये खत्म नहीं होगी तो अदलिया से लोगों का एतबार उठ जाएगा। पाकिस्तान की अदलिया जिसके पास लोग सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जाते हैं कि हम इंसाफ के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाएं, साइलिन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अदलिया के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब ये काम होंगे तो सर लोगों का एतमाद उठ जाएगा और मुझ जैसे काम साफी का पहले ही एतमाद उठ चुका है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।